टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब किसकी बात होने वाली है? यहाँ पे एक छोटे से प्यारे से बर्ड की बात होने वाली है। कौन सा बर्ड है? ये सीगल है। अब सीगल कौन सी बर्ड होती है? आपने कई बार डिस्कवरी पे जब आप ऐसे शो देखते हो, कभी भी समुद्र दिखाते हैं ना, तो हमेशा एक व्हाइट कलर की बर्ड दिखाते गाइस। या फिर कभी भी आपने समुद्र के किनारे वाली अगर कोई फोटोज या वीडियोस देखी होंगी, वहाँ एक बर्ड दिखती है व्हाइट कलर की ऐसी सी, ये होती है गाइस सीगल। ठीक है, आपने एक पिक्चर देखी है, वो फाइंडिंग नीमो पिक्चर थी। जब मैं छोटी थी तो बहुत बार देखी है मैंने वो पिक्चर। अब भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है वो मेरी। फाइंडिंग नीमो में भी सीगल आती है वो, और वहाँ पे आपको याद होगा, नीमो का एग्जाम्पल में क्यों दे रही हूँ, आपको याद है नीमो शुरू में तैरने से डरता था क्योंकि उसका एक पर छोटा था, बट बाद में वो अच्छे तरीके से तैरने लगता है। ही वॉज वेरी ओके विद एवरीथिंग। तो यही चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि देखो ये एक इसका जो मेन कैरेक्टर है, ये छोटू सा सीगल, इसको ना डर लग रहा होता है। इसके जो छोटे भाई बहन है वो भी उड़ के चले गए होते हैं, सबको उड़ना आ जाता है इसकी फैमिली में, छोटे छोटे भाई बहन भी इससे उड़ जाते हैं। ये बेचारा बहुत डरता रहता है। ये ऐसे इसकी चट्टान थी, उस पर ये रहता था, ये चट्टान के किनारे तक आता था कि भाई मैं उड़ूंगा, बट ना जैसे ही चट्टान के किनारे पे आता था, नीचे समुद्र को देखता था, इसको डर लग जाता था और भाग के वापस चला जाता था अपने घर के अंदर। बहुत डर लग रहा था इसे, कोशिश करना चाहता था ये उड़ने की, बट डर लगता था। तो भैया ऐसी जरूरत थी माउंटेन ड्यू की कि डर के आगे जीत अपना कर ले, बट माउंटेन ड्यू इसे देने वाला कोई था नहीं। तो इसकी हेल्प कौन करता है? इसको डर के आगे जीत कौन दिलाता है? इसकी मम्मी दिलाती है। तो अभी मैं इस चैप्टर में आपको बताती हूँ कि सीगल की मम्मी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है इसके मन में से वो डर निकालने के लिए, और फाइनली हमारा सीगल बेहतरीन वे में उड़ना स्टार्ट कर देता है। ये वीडियो देख लो, ऐसे उड़ता है ये। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील अपलोड करी थी, जो आजकल वो सॉन्ग बहुत चल रहा है ना, उसके साथ में कि हाँ वही मजे से हमारा सीगल उड़ते हुए जा रहा है। तो फाइनली सीगल उड़ना शुरू कर देता है, डरना मत कि हाँ बेचारा उड़नी पड़ेगा। अब ये देखेंगे उड़ना शुरू कैसे करता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, छोटू सीगल की पहली उड़ान। ठीक है, तो भाई क्या होता है, हमारा जो सीगल है वो अपनी लेज पे होता है। लेज क्या होती है ये देख लो, ये चट्टान है ना, ये चट्टान के किनारे को लेज बोला जाता है। छोटू सीगल अपनी लेज पे था, इसके जो भाई बहन थे वो तो उड़ के चले गए थे, उनको उड़ना आ गया था। छोटू सीगल भी कोशिश करता है, ये ना भागता भागता ऐसे लेज के किनारे तक आता है, बट कोशिश ऐसे फैलाप करते हैं अपनी विंग्स को, बट जैसे ही देखता है सी, तो इसको बहुत मॉन्स्ट्रस टेरर आ जाता है। बड़ा अजीब सा डर इसके मन में भर जाता है वो ग्रीन कलर के समुद्र को देख के, और डर के मारे फिर भाग के वापस अपने घर में छुप जाता है। इसका घर कैसा था, वो पत्थरों के घर बने होते ना, वो पेंगुइन्स के आपने देखे, वो पत्थर बना होता है, उसके नीचे अंदर जाके छुप जाते हैं, वो वैसे ही हमारा सीगल कोशिश करता है उड़ने की, बट डर के मारे वापस आके अपना छुप जाता है। इनफैक्ट गाइज इसके जो छोटे भाई बहन थे, इससे जो एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था, वो भी उड़ना सीख जाते हैं, बट ये बेचारा डर के मारे उड़ना सीख नहीं पा रहा था। इसके मम्मी पापा इसको आके डांट लगाते हैं बहुत ज्यादा, नहीं बेटा तुझे उड़ना पड़ेगा, ऐसे इतनी काम चलने वाला, डांट पीट के उसको निकल जाते हैं। ठीक है, बट ये बेचारा फिर भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। पूरा दिन निकल जाता है, ये अपनी उस लेज पे होता है, और इसके घर वाले पूरा अपनी अच्छे तरीके से उड़ान कर रहे होते हैं, वो घूम रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और ये सीगल को वो ना अकेला छोड़ देते हैं। वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है एक तरीके की कि अगर लाके खाना दे देंगे तो ट्राई नहीं करेगा। तो सीगल बिल्कुल अकेला यहाँ लेज पे होता है अपनी, ये देखता है अपनी लेज पे से बैठ के कि मेरे छोटे भाई बहन मम्मी पापा सब लोग उड़ रहे हैं। इसका जो बड़ा वाला भाई था उसने पहली मछली पकड़ी थी अपनी हेरिंग, वो भी उसको खा रहा होता है। ये सब उनको देख रहा होता है, और मन मन इसका भी कर रहा होता है कि काश मैं उड़ जाऊं, बट डर के मारे ये वो कोशिश नहीं कर पा रहा होता। पूरा दिन निकल जाता है, 24 आवर हमारा सीगल अकेले अपनी लेज पे था। सामने वाले प्लेट्यू पे इसके मम्मी पापा भाई बहन थे, उधर से वो से काव काव करके चिढ़ा भी देते कॉवर्डाइज के लिए कि डरपोक उड़ जा, बट बेचारा नहीं कुछ कर पा रहा था। तो भाई अब ऐसी चीज़ में कौन हेल्प करने आएगा? मम्मी आएंगी ना, आती है इसकी मम्मी पे भी पता चलेगा आपको। तो हमारा सीगल अपने लेज पे बैठा हुआ था, पूरा दिन निकल गया, रात होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। इसे ना भूख लगती है, बहुत जोर की इसे भूख लग रही होती है। तो इसे लगता है अब क्या करूँ भैया, सीधा जाके कहूँगा खाना दे दो तो काम चलने नहीं वाला, थोड़ी सिंपैथी से काम चलाते हैं। तो सीगल क्या करते हैं, अपनी जो वो पत्थरों का घर था ना उसका, उससे बाहर आता है लेज के किनारे पे। और आपने बर्ड्स को सोते हुए देखा है, अगर आपने पेट करा होगा किसी बर्ड को तो आपने देखा होगा कि बर्ड कैसे सोती है, एक पैर ऊपर कर लेती है और एक हल्की सी ऐसे एक पैर ऊपर करके सोती है। तो सीगल भी हमारा ऐसे ही करता है, एक पैर अपना ऊपर कर लेता है, ठीक है, और एक ऐसी आँख खुली होके ऐसा यूँ अकेला लेज पे सोने की एक्टिंग करता है कि बाई चांस मेरे पे तरस खा के मेरे घर वाले मुझे कुछ खाने को दे दे। सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा था हमारा सीगल। तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, भाई बहन अपना सो रहे थे इसके सामने वाले प्लेट्यू पे, पापा इसके अपने पर ठीक कर रहे थे, बट सिर्फ और सिर्फ कौन ध्यान देता है, इसकी मदर।
ठीक है। ये देखता है अपनी मदर को। इसकी मदर वाइट कलर की बहुत सुंदर सी एक सीगल थी। वो क्या कर रही थी, वो समय पे ना वो खा रही थी, फिश खा रही थी एक, और अपनी जो चोंच थी उनकी, जो उनकी बीक थी, उसको एक पत्थर पे मार के उस पर उसको शार्प कर रही थी। जैसे चाकू को हम धार लगवाते हैं ना, वैसे इसकी मदर बीक में अपनी ऐसे यूँ पत्थर पे मार रही थी और एक फ़िश को खा रही थी। अब खाना देख के हमारा सीगल पागल हो जाता है, इसे भूख लग रही थी, तो ये अपनी मदर को आवाज़ लगाता है, गा गा गा, कि मुझे खाना दे दो। उधर से इसकी मम्मी इसको आवाज़ लगाती हैं, कुछ गा कोला ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये बड़ा आवाज़ लगाता है, खाना दे दो मेरे को, खाना दे दो। तो फाइनली क्या होता है, इसकी मदर डिसाइड करती है इसको खाना देने के लिए। इसकी मदर अपनी बीक में फ़िश लेके उड़ के इसके सामने आती है। अब ये वाला सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो। सीगल सामने वाले जो चट्टान थी, इधर वाले प्लेट्यू पे इसकी मदर थी, उनको आवाज़ लगा के कह रहा होता है मुझे खाना दो, खाना दे दो। और मदर क्या करती है, खाना लेके उड़ के आ जाती है। ठीक है, इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती है। जैसे इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती है, ये बड़ा खुश ऐसे टैप टैप कर रहा होता है, ऐसे ही उछलना कूदना शुरू कर देता है कि मुझे खाना मिलने वाला है, मुझे खाना मिलने वाला है। बट इसी खाने लाने में इसकी मदर की एक स्ट्रैटेजी थी बहुत ही बेहतरीन वाली। अब क्या होता है, इसकी मदर उड़ के आती हैं, उनके जो है बीक में खाना होता है, फिश होती है, बट ये खाना लेकर आती है तो इसको लाके ना देती नहीं है। यहाँ हवा में बीच में इसकी मदर जो है वो रुक जाती है। जैसे कि सीगल यहाँ खड़ा है, सामने इसकी मदर खाना लेके आने वाली है, तो इसकी मदर हवा में ऐसे यूँ फ्लाई करती है, ऐसे यूँ रुक जाती है बिल्कुल सामने। सीगल के पास चट्टान तक खाना लेकर नहीं आती, बट ये सीगल खाने को देख के एकदम पागल हो जाता है कि वो मैडेंड विद हंगर, कि ये खाना खाने के लिए इस चट्टान से छलांग लगा देता है अपनी मदर के पास कि मैं खाना खा लूँगा। और जैसे ही ये छलांग लगाता है तो इसे दिखता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, नीचे पूरा का पूरा ओशन, ग्रीन, डार्क ग्रीन ओशन इसके नीचे। और जैसे ही ये देखता है कि अरे मैंने तो छलांग मार लिया मैंने, तो ये डर जाता है। एक मॉन्स्ट्रस टेरर इसे एक सेकंड के लिए इसके मन में आता है। बट तभी क्या होता है, क्योंकि ये बर्ड है तो ये गिरने नहीं वाला। जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं ना, टॉम आगे निकल जाता है, लेट से गिर जाता है, बट ये एक सीगल है। तो ये क्या होता है, जैसे ही इसको डर लगता है, एक मोमेंट को इसको डर लगता है और इसके यूँ पर खुल जाते हैं और ये अपने परों को फ्लैप करना शुरू कर देता है सीगल, एंड ये फाइनली उड़ने लगता है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इस सिनेरियो को। क्या हुआ, सीगल परेशान होकर अपनी मदर से खाना मांगता है, तो इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती हैं। बट उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो यहाँ चट्टान पे हमारा सीगल है तो वो चट्टान तक नहीं आती है, चट्टान से थोड़ी पीछे यहाँ उड़ने लग जाती हैं। हवा में उसकी मदर है और वो खाने को देख के पागल होकर छलांग मार देता है। इतना भूखा होता है कि छलांग मार देता है, और नीचे सी होती है। सी को देख के 1 मिनट तो डरता है, बट जैसे कि वो बर्ड है, नेचुरली उसको उड़ना आता है, तो वैसे अपने फ्लैप करता है परों को और डर के आगे जीत वो हासिल कर लेता है और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। अब भैया सीगल उड़ गया, इतना खुश हो जाता है, फिर ऐसे यूँ पूरा का पूरा ऐसे पूरे आसमान में घूमता है। देखते देखते उसके पापा भी आ जाते हैं, उसके सारे भाई बहन हूटिंग कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ के खुश हो रहे हैं कि भैया हमारा भाई उड़ गया, छोटा भाई हमारा। सारे के सारे उसके आसपास आके चक्कर लगाने लगते हैं। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि भाई फाइनली हमारा सीगल उड़ गया है। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स हैं और जो उसके छोटे भाई बहन है, अब जाके ना सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस जो जितने भी देखो ये बर्ड्स होती है ना, ये सी पे फ्लोट करती है। तो अभी सीगल मजे से उड़ान कर लिया ऐसे, हमें पूरा फर्स्ट फ्लाइट इसकी बहुत बेहतरीन उड़ा हमारा सीगल भाई। ठीक है, अब इसके जो भाई बहन है, मम्मी पापा है, वो नीचे आके ना ये जो है फ्लोर पे ना, ओशन के फ्लोर पे बैठ जाते हैं और इसको आवाज़ लगाते हैं आजा आजा, क्योंकि उन्हें पता था ना बेचारा 2 दिन से भूखा है, इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसको आवाज़ लगा के कहते हैं जल्दी आजा, नीचे आजा, नीचे आजा। अब जो है हमारा सीगल जो है जैसे नीचे आता होता है, लैंड करने की कोशिश करता है, तो इसे फिर से डर लगता है। अब इसे क्या डर लगता है, इसे लगता है कि अरे मैं इसके ऊपर अगर बैठूंगा इस पानी पे तो मैं डूब जाऊंगा। तो ये नीचे आके जैसे ही बैठता है तो इसके जो पैर हैं ओशन के फ्लोर पे आता है, इनकी सी पे आता है, समुद्र पे आके बैठते हैं, तो इसके पैर डूबते हैं। जैसे इसके पैर डूबने लगते हैं पानी में, ये डर जाता है, जैसे अपनी लिविंग्स फ्लैप करने लगता है। बट इसका डर वो बस 1 मिली सेकेंड का होता है। जैसे ही इसकी बॉडी टच होती है वो सी को, समुद्र के पानी को, तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इट्स नेचुरल कि उनकी बॉडी फ्लोट करेगी। बट जब उसके पैर डूबते हैं तो डर जाता है, बट फाइनली वो फ्लोट करने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ सारे के सारे। फिर उसका डर निकल जाता है, वो अपना फ्लोट कर रहा होता है उस पानी के ऊपर, और फिर उसके घर वाले जो उसे डॉग फिश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको खिलाते हैं, क्योंकि छोटा भाई उनका सुबह से भूखा था। ठीक है, सुबह से नहीं, 1 दिन हो गया था उसे कुछ भी खाए हुए, तो वो छोटे छोटे डॉग फिश के टुकड़े उसको स्क्रैप्स के रखा है, तोड़ तोड़ के उसको खिलाते हैं। पूरी फैमिली की हो जाती है हैप्पी वाली एंडिंग कि भैया एक बच्चा जिसको उड़ना नहीं आता था अब उसको भी उड़ना आ गया है। तो विद दिस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल चैप्टर था। अब भैया ऐसा चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया गया क्लास 10th की इंग्लिश में,
इसका मीनिंग आप समझो। इसका मीनिंग ये है कि भाई जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसके आगे हमें उसको ओवरकम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हम जब हम छोटे होते थे साइकिल चलाने से, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे ना बिना सपोर्टर की साइकिल चलाने से बहुत डर लगता था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एक दिन सपोर्टर हटा दिए गए थे, मैं साइकिल लेके चली गई थी, मुझे पता नहीं चला था। और ये फेक बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें साइकिलिंग करते हुए डर लगता है। कई बार पेरेंट्स सपोर्टर हटा देते, बच्चों को पता ही नहीं चलता। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को स्विमिंग करने से डर लगता है, बट इनिशियली जब वो सीखते हैं धीरे धीरे उन्हें आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कोशिश करेंगे डर को बाहर निकाल के तो हम उस पर जीत पा सकते हैं। जैसे कि हम सारे के सारे स्टूडेंट, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे क्लास 10 में आते, दे थिंक अरे हमारी कहाँ से परसेंटेज आ जाएगी, हमारे तो आज तक मार्क्स नहीं आए, डर बन जाता है मन में। बट अगर आप उस डर को बाहर निकाल दोगे और साथ में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे सीगल ने क्या करा, सीगल की मदर ने उसका डर बाहर निकाल दिया, वो कूद के बाहर आ गया। अब क्या है, अब तो सिचुएशन रहती है दैट यू हैव टू डू समथिंग, तो वो फ्लैप करता है और वो उड़ जाता है। ऐसे ही ये चैप्टर हमें ये सीख दे रहा है कि अपने मन के डरों को हमें बाहर निकाल के एक एक्शन लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, वी विल बी सक्सेसफुल। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। छोटू सीगल अकेले अपने लेज पे था, उसके भाई बहन भी उड़ गए थे, वो नहीं उड़ा था, तो सब उसको डांटते हैं कि आपको उड़ना पड़ेगा वरना आप खाना कैसे खाओगे। वो ट्राई करता है, बट जो सी था उसको देख के, लार्ज सी को देख के उसे डर लग जाता था और वो वापस चला जाता था। एक दिन क्या होता है, वो अपनी मदर को देख के उनसे खाना मांगता है, तो उनकी मदर एक ट्रिक लेती हैं, वो खाना लेके उसके पास आती है बट हवा में बीच में रुक जाती है। खाने को देखकर सीगल, क्योंकि वो एक दिन से भूखा था, वो छलांग मारता है और फाइनली जो छलांग मारने से वो डर रहा था, जो स्टेप वो नहीं ले रहा था, अब वो स्टेप वो उस वजह से ले लेता है। ठीक है, तो जैसे ही वो हवा में आता है तो उसे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, बट जैसे कि वो बर्ड है, ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ान अपनी भर लेता है। पूरी फैमिली आके उसके आसपास घूमती है। फिर जब वो नीचे ओशन फ्लोर पे आते हैं तो भी उसको डर लगता है, बट जो कि वो बर्ड है तो वो फ्लोट करता है और फाइनली खाना खा के वो जाती है। चैप्टर की हैप्पी एंडिंग मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगले चैप्टर को ऐसी डिटेल वे में और बहुत ही वन शॉट वे में हम पढ़ लेंगे। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल के, आप जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेटेस्ट पैटर्न के सीबीएसई के, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू की भी। तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।